क्लास 9 के बच्चों के लिए आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। बेटा सबसे पहले तो ये जान ले कि लाइसोसोम्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते, बहुत ही रेयर है ऐसा। डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो लाइसोसोम्स की डिस्कवरी करी थी क्रिस्टियन डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने। ये नेम इसको लाइसोसोम ये दिया था क्रिस्टियन डी ड्यूवे और नोविकॉफ, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर इसे ये नाम लाइसोसोम दिया था। कहाँ पाए जाते हैं अगर इसकी बात की जाए तो फाउंड इन एनिमल सेल्स लाइक ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम और आप WBC भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा पेनक्रियास सेल्स, इसमें आपको मिलेंगे। लीवर की सेल्स में मिलेंगे और किडनी की सेल्स में मिलेंगे। बिसाइड दिस, इसके अलावा अगर बात की जाए तो फंजाई, जैसे कि स्पेशली ईस्ट में ये आपको मिल जाएंगे। सर्टेन प्लांट्स, कुछ पौधों की सेल्स में भी आपको मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर विदाउट लाइसोसोम, यानी कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसमें आपको लाइसोसोम्स नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात की जाए कि लाइसोसोम्स बनते कैसे हैं, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये राउंड या ओवल शेप के छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। इनका फॉर्मेशन बैग लाइक, छोटे छोटे पाउच या बैग लाइक होते हैं राउंड या ओवल शेप में। इनका फॉर्मेशन होता है स्पेशली वेसिकल्स ऑफ GB यानी कि गोल्जी बॉडी और ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसे होता है इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी का डायग्राम। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस एंड से छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में टूट करके इस तरह से ये वेसिकल्स सेल्स में बिखर जाते हैं और फिर कहलाते हैं क्या, लाइसोसोम्स। ठीक है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह साइड से छोटे छोटे गोल गोल छोटे पैकेट्स के फॉर्म में टूट करके बिखर जाता है। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और फॉर्मेशन करता है किसका, लाइसोसोम्स का। फंक्शन की बात की जाए तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है सेल्स के अंदर डाइजेशन करते हैं। रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, जो भी सेल्स डेड हो जाती है हमारी बॉडी में, लाइसोसोम्स के अंदर स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये क्या करती हैं, उन्हें रिमूव करती हैं पूरी तरह से डाइजेस्ट करके। ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं बोन के फॉर्मेशन में। ड्यूरिंग स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी के टाइम पर, यानी कि जब आप भूखे होते हैं, लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जब आप भूखे होते हैं वो टाइम पर लाइसोसोम्स आपके बॉडी में स्टोर प्रोटीन का, लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स एंड अनवांटेड मटेरियल्स, सपोज करिए कि आपके सेल्स में, बॉडी सेल्स में कोई भी हार्मफुल या फिर अनवांटेड मटेरियल्स है तो ये लाइसोसोम के छोटे छोटे पैकेट्स उनके पास जाते हैं, अपने आप को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और इनसे जो भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं ये उन हार्मफुल मटेरियल और अनवांटेड मटेरियल को हटाने का काम करते हैं। रिन्यूअल ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनल्स, दैट मीन्स कि जो भी पुरानी बूढ़ी हो चुकी सेल्स हैं उनको ये हटा करके रिन्यूअल का काम करते हैं। और सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स डेड हो चुके होते हैं उन सेल ऑर्गेनल्स को भी रिमूव करके ये रिन्यूअल का काम करते हैं। जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं, गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, उसी तरह से लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग या फिर
डिस्पोजल यूनिट्स या फिर रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने लक्ष्य तक पहुंच के अपने आप को नष्ट कर देते हैं, अपने आप को फोड़ देते हैं, और इनसे जो भी एंजाइम रिलीज़ होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने फंक्शन में देखा, वो ये सारे काम करते हैं। अपने आप को खुद से फोड़ देने की वजह से, ख़त्म कर देने की वजह से इन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग। थैंक यू।